आज बच्चों दूसरा टॉपिक है इसका। अस्सलाम वालेकुम। उसी लेक्चर का दूसरा हिस्सा आज हम इसमें रिकॉर्डिंग करेंगे। साउथ ईस्ट एशिया की आबादी पे हम जिक्र कर रहे थे कि ये वन उसकी जो जितनी आबादी है 655 मिलियन लोग हैं इसमें। और दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क इसमें आ जाता है, इसमें ये इंडोनेशिया का, और ये आबादी इसकी आ जाती है चौथे नंबर पे। यहाँ के जो 1/5 लोग हैं, यानी इस पूरे इलाके में, पर्पल इलाके में जितने भी लोग रहते हैं उसका 1/5 हिस्सा सिर्फ इस जावा के जजीरे में रहता है। यानी इतना गुंजानाबाद जजीरा है ये सबसे ज़्यादा। और सबसे कम गुंजानाबाद जजीरा हमारे पास ये एरिया का आ जाता है, और फिर ये बोर्नियो का आ जाता है, और उसके बाद फिर स्माट्रा का आ जाता है। ये फिर तरतीब में सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, और सबसे गुंजानाबाद ये इलाका जावा का आ जाता है। उसके बाद आबादी के लिहाज से अगर देखें तो 40% आबादी इसकी क्या है, मुसलमान है। और बाकी जितनी आबादी है उसमें से दूसरे नंबर पे बुद्धिज़्म आता है, दूसरे नंबर पे आ जाता है। सिर्फ फिलिपीन का इलाका ऐसा है जहाँ पे ईसाई ज़्यादा है, और म्यांमार और थाईलैंड और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बुद्ध मत हमारे पास काफ़ी मिकदार में ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा मुसलमान आ जाते हैं इस इलाके के। इकॉनमी का जो मेन हिस्सा है वो एग्रीकल्चर पे है, जिसमें राइस, चावल है, रबड़ की फसल है। मलेशिया में रबड़ की फसल होती है बहुत ज़्यादा। चावल साउथ ईस्ट एशिया की बहुत मशहूर है। इस इलाके में बहुत ज़्यादा चावल पैदा होता है, उनकी स्टेपल फूड है। हमारी गंदम है, उनकी चावल है, और उनकी एक्सपोर्ट्स में ये मेन रोल प्ले करते हैं। फिर उसके बाद ये इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलिपीन और यहाँ पर हांगकॉन्ग के कुछ इलाके से आ जाते हैं। नहीं, हांगकॉन्ग ईस्ट एशिया में आ जाता है। तो ये इलाके जो हमारे पास चंद ममालिक है ये इंडस्ट्रियलाइज भी हैं, और ख़ासकर यहाँ पे सिंगापुर है, ब्रुनाई है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हैं। ब्रुनाई में देखें और मलेशिया में देखें, यहाँ पर तेल भी इसके साथ बहुत ज़्यादा इनका निकलता है। तेल रिजर्व इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं ऑयल के। टूरिज़्म मेन रोल प्ले करता है इस इलाके में, साउथ ईस्ट एशिया में, थाईलैंड में, और इन जगहों में लोग जाते हैं सैर के लिए। वेस्ट एशिया में हम देखें, मगरबी एशिया, ये दुनिया के लिहाज से मगरबी एशिया, एशिया के बिल्कुल वेस्ट में हमारे पास वाक़ है, बल्कि बाज़ इसको साउथ वेस्ट भी कहते हैं, बाज़ वेस्ट में कहते हैं। ये ग्रीन कलर का है, यहाँ पर ये हमारे पास आ जाता है। इसके एक तरफ एशिया है, एक तरफ अफ्रीका है, और शुमाल में इसके यूरोप आ जाता है। तो ये 3 हिस्सों के संगम पे है, यूरोप के, एशिया और अफ्रीका का संगम बन जाता है, जिसकी वजह से इसको मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। यानी मशरक़ की तरफ जो इलाके हैं उसका वस्त है जाता है। मिडिल ईस्ट में फिर बहुत ज़्यादा और भी इलाके शामिल हो जाते हैं, जिसमें हमारे पास इधर अफ्रीका के कुछ इलाका भी आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट का इलाका भी इसमें शामिल हो जाता है। यहाँ पे हम उसका जिक्र नहीं कर रहे, इस वजह से हम इसको वेस्ट एशिया कहते हैं। मेडिट्रेनियन के ईस्ट में आ जाता है, तो मशरक़ी मेडिट्रेनियन का इलाका भी इसको हम कह सकते हैं। अरब कंट्रीज़ भी इसको कह सकते हैं एशिया के, जिसमें हम ईरान और तुर्की के अलावा बाकी सारे के सारे नीचे अरब ममालिक इसमें आ जाते हैं। इसमें अनातोलिया का इलाका आ जाता है। अनातोलिया इसको तुर्की का मेन लैंड कहते हैं, ये वाला इलाका आ जाता है। उसके बाद अरेबियन पेनिनसुला, ये सऊदी अरब, यमन, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर वगैरह, इसका जो ये जजीरा नुमा बहुत बड़ा बनता है, इसको कहते हैं अरेबियन पेनिनसुला। ईरान, ये इलाका हमारा ईरान का आ जाता है। मेसोपोटामिया ये इलाका आ जाता है दजला और फुरात का। ये इलाका हमारे पास आ जाता है, जो ईरान, अनातोलिया, तुर्की और अरब, सऊदी अरब, इनके दरमियान में जो वाक़या है। 2 दरिया बहते हैं, दजला और फुरात, इसका मैदानी पट्टी है और सिविलाइजेशन का मरकज़ था। साइप्रस का जजीरा, ये छोटा सा जजीरा देते हैं नीचे, साइप्रस का जजीरा आ जाता है तुर्की के नीचे। सीनाई पेनिनसुला, ये इलाका सीनाई पेनिनसुला आ जाता है, बिल्कुल ये कोना जहाँ पे अफ्रीका और एशिया आपस में मिलते हैं। लेवेंट का इलाका, लेवेंट में ये मेडिटेरेनियन का बिल्कुल मशरक़ी साहिली पट्टी, ये लेवेंट का इलाका कहलाता है। उसके बाद एक तरफ ब्लैक सी है, यहाँ पर कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है, एजियन सी है, मेडिटेरेनियन सी है, रेड सी है, गल्फ़ ऑफ अदन है, अरेबियन सी है, गल्फ़ ऑफ ओमान है, पर्शियन गल्फ़ है। तकरीबन 7 समंदर इसको इर्द गिर्द से घेरे हुए हैं, छोटे छोटे समंदर इसको घेरे हुए हैं। एक तरफ मेडिटेरेनियन से बड़े समंदर से मिला है, खुले समंदर से, और दूसरी तरफ पे अरेबियन सी में खुले समंदर से, इंडियन ओशन से मिला है। बाकी सारे बंद समंदर आ जाते हैं। इसमें सतह मुर्तफ़ा और पहाड़ हैं। तुर्की में देखें तो माँ ऊपर पॉन्टिक है, नीचे टॉरस है, दरमियान में अनातोलिया का सतह मुर्तफ़ा है। ईरान में देखें ऊपर एल्बर्स, नीचे जैगरोस, दरमियान में ईरान का सतह मुर्तफ़ा, और दरमियान में सहराई इलाका आ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे पहाड़ी इलाकों में देखें
सऊदी अरब के मगरब में ऊपर से हिजाज की पहाड़ियाँ, असीर की पहाड़ियाँ आती हैं, नीचे यमन की पहाड़ियाँ आ जाती हैं, यहाँ पर ओमान में अलहगर के पहाड़ आ जाते हैं। ये पहाड़ी इलाके जो पहाड़ यमन से सऊदी अरब की तरफ हाइट में कम होते जाते हैं, यमन में सबसे ज़्यादा बुलंद है। ये पहाड़ हमारे पास इन इलाकों में मौजूद हैं और यहाँ पे कोयकाफ के पहाड़ आ जाते हैं, यूरोप के साथ बाउंड्री बनाते हैं। फिर उसके बाद डेड सी आ जाता है, सबसे बुलंद, ये सबसे ज़मीन यहाँ पे भी अभी पॉइंटर रखा हुआ है, इस जगह के ऊपर डेड सी है, छोटा सी एक झील सी है जिसको डेड सी कहते हैं। दुनिया में ज़मीन के ऊपर सबसे गहरी जगह ये इलाका आ जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा रेत के जो सहरा है, रेतली पट्टी, वो यहाँ पे आ जाती है, रुबल खाली का इलाका, एम्प्टी क्वार्टर भी इसको कहते हैं, या रुबल खाली। सऊदी अरब, यूएई, यमन, ओमान इसके साथ है, मेन हिस्सा सऊदी अरब में वाक़ है। तो ये इलाके उसके जोग्राफिया उसके बन जाते हैं। जो मेसोपोटामिया का इलाका है, यहाँ पर मेसोपोटामिया का इलाका तारीख में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत पुराना इलाका है, फर्टाइल क्रीसेंट का इलाका है। फर्टाइल क्रीसेंट ये मेसोपोटामिया, इधर ये मेडिटेरियन लेवेंट का, और यहाँ पर एजती, इसको हम देखें तो एक क्रीसेंट की तरह से हिलाल नुमा है, फर्टाइल क्रीसेंट। यहाँ से सिविलाइजेशन की जो इब्तिदाई हुई थी, वो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन यहाँ की थी। पॉपुलेशन उसकी 272 मिलियन है, दुनिया की आबादी का 4% है, और सबसे आबाद तरीन मुल्क जो है वो तुर्की का है। उसके बाद फिर इराक है और फिर सऊदी अरब उसमें बाद में आ जाते हैं। तकरीबन अरब ममालिक हैं, यहाँ पर अरब ज़्यादा हैं, यहाँ पे पर्शियन और तुर्क ज़ुबानें भी उसके साथ बोली जाती हैं, उनके लोग भी आबाद हैं शुमाल की तरफ। इकनॉमिक तरक्की बहुत ज़्यादा है, तुर्की सबसे ज़्यादा टॉप पे है, उसके बाद सऊदी अरब है, फिर ईरान है। पेट्रोलियम इस इलाके की मेन इंडस्ट्री है, मेन रिजर्व्स हैं इकोनॉमी के, और यहाँ पर इसकी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। दुनिया की तकरीबन आधे से ज़्यादा पेट्रोल जो है, तेल जो है, वो इस इलाके से निकलता है हमारे पास। और यहाँ पे दुनिया की 40% से ज़्यादा नेचुरल गैस, कुदरती गैस यहाँ से आती है, जिसमें कतर, सऊदी अरब और ये इलाके आते हैं। पाकिस्तान भी कतर से नेचुरल गैस की पाइपलाइन बिछाई है। सेंट्रल एशिया में हमारे पास आ जाते हैं वस्त एशिया, ये यहाँ पे आप देखते हैं पिंक कलर में, वस्त एशिया में ये बिल्कुल हमारे पास यूरेशिया है, उसका बिल्कुल वस्त बन जाता है। सेंट्रल एशिया के इलाके वो इलाके हैं अक्सर जो रूस से आज़ाद हुए हैं। एक तरफ शुमाल में शुमाली एशिया है, मशरक़ में मंगोलिया और चीनी तुर्किस्तान या सिंकियांग का इलाका आ जाता है, जनूब में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान आ जाते हैं। मगरब में हम देखते हैं तो कैस्पियन सी और रूसी यूरोप, ये इलाके हमारे पास आ जाते हैं, यूरोपी रूस आ जाता है। तो ये इन इलाकों के दरमियान में यहाँ पर वस्ती एशिया का इलाका है, इसको रूसी तुर्किस्तान भी कहा जाता था पुराने ज़माने में। रूस से जो आज़ाद होने वाली जो रियासतें हैं, जिसमें यहाँ पे नक्शे पे देखें, कज़ाकिस्तान है, ये किर्गिज़िया है, ये उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ये उज़्बेकिस्तान, ये तुर्कमानिस्तान, ये वाले इलाके शामिल हैं। बाज़ लोग यहाँ पर ट्रांसकॉकेशियस स्टेट्स जो हैं, अज़रबैजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया वगैरह भी इसमें शामिल करते हैं, बाज़ इसमें शामिल नहीं करते। यहाँ पे हमने इसको शामिल नहीं किया, उसको हमने वेस्ट एशिया में शामिल किया। ये इलाके हमारे पास आ जाते हैं। ये इलाका अक्सर पहाड़, सतह मुर्तफ़ा और बड़े बड़े खुले रेगिस्तानी की तरह मैदान इसमें हाज़िर हैं, टेबल लैंड है, ऊंचे बुलंद इलाके हैं। मशरक़ में हमारे पास पहाड़ी सिलसिले हैं, जिसमें नीचे पामीर से शुरू हो जाता है, तियान शान, अल्ताई के पहाड़ आ जाते हैं। ये ऊंचे पहाड़ हैं सबसे ज़्यादा मशरक़ में। जनूब में हमारे पास हिंदू कुश आ जाता है, अफ़गानिस्तान के इलाके आ जाते हैं, तो उससे ऊपर ऊपर का इलाका इसमें शामिल। इसको अरबी में मावराउन नहर कहा जाता था, यानी दरियाओं के बाद में आमू दरिया और आमूर, यहाँ पे सायर दरिया है, आमू रिवर और सायर दरिया, इसके शुमाल में ये जितने इलाके आते हैं इनको कहा जाता था। कराकुम, कज़ाइलकुम के 2 रेगिस्तान हैं, यहाँ पर बड़े बड़े सहरा हैं, और उसके इर्द गिर्द, सहराओं के इर्द गिर्द हमारे पास घास के मैदान आ जाते हैं, जो बहुत वसी हैं, जिसमें ज़राअत भी कुछ हद तक की जाती है, और बारिशें निस्बतन कम होती है। गर्मियाँ सख्त गर्म, और सर्दियों में ऊपर से साइबेरिया की ठंडी हवाएं आती हैं, जिससे ये इलाका बर्फपोश हो जाता है सर्दियों में। 90 मिलियन लोग रहते हैं, और एशिया की आबादी का सिर्फ 2% रहता है, यानी बहुत कम गुंजान आबादी है यहाँ पे। रूस से चूँकि आज़ाद हुआ था, रूस में मज़हब पे पाबंदी थी, लेकिन फिर भी यहाँ के जो लोग हैं वो मज़हब से बहुत लगाव रखते हैं, और मेजॉरिटी हिस्सा उसका मुसलमान हैं उसके, और उसमें भी सुन्नी जो सेक्ट है उसके लोग ज़्यादा हैं। और यहाँ से अभी स्टेट कंट्रोल था, कम्युनिज़म थी, कम्युनिज़म ख़त्म होके अभी आहिस्ता आहिस्ता मार्केट कंट्रोल इकॉनमी यहाँ पर
आ रही है, मॉडर्नाइजेशन आ रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और सर्विस इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर बढ़ रही हैं, ज़्यादा बेहतर हो रही हैं। एग्रीकल्चर का जो जीडीपी था वो यहाँ पे कम हो रहा है क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी कम है। इसी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रीज़ पे आ रहे हैं और ऑयल रिजर्व्स पे आ रहे हैं, जिसमें कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में तेल और गैस के बहुत बड़े ज़खायर हैं। किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में गोल्ड के ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं। और जो किर्गिज़स्तान है, सबसे ऊपर किर्गिज़स्तान में जो ईस्ट में यहाँ पे आ जाता है, जिसको किर्गिज़िया भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे ज़्यादा यूरेनियम के रिजर्व्स हैं, तो यहाँ पे ये सिर्फ माला माल है। सेंट्रल एशिया के बाद हमारे पास आ जाता है नॉर्थ एशिया। नॉर्थ एशिया हमारे पास ये बिल्कुल शुमाल में एशियाई रूस का इलाका आ जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एशियाई रूस आता है और कोई मुल्क नहीं आता नॉर्थ एशिया में। नॉर्थ एशिया में ये मेन साइबेरिया का इलाका है, मशरकी साइबेरिया है और मगरबी साइबेरिया है। इसके मगरब का जो इलाका है, यहाँ पे ये यूराल की पहाड़ियाँ हैं, ये इसकी बाउंड्री बनाती है मगरब में। और फिर जनूब में हम देखते हैं तो वस्त एशिया के इलाके आ जाते हैं और मंगोलिया के इलाके आ जाते हैं जनूब में। मशरक में हम देखते हैं तो ये सी ऑफ ओखोत्स्क है, जो कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन का इलाका है। बेरिंग सी आ जाता है, जो कि अमेरिका से इसको जुदा करता है, उसके साथ यूएसए का इलाका आ जाता है अमेरिका का, ये बिल्कुल कौन अमेरिका का आता है। और शुमाल में देखें तो सारा का सारा बहर मुंजमद शुमाली या आर्कटिक ओशन यहाँ पे है। तो बिल्कुल चूंकि शुमाल में है और ये आर्कटिक सर्कल के करीब है ये, तो ये इलाका बहुत ज़्यादा ठंडा है, बर्फ़ की तरह, और यहाँ पे गर्मियाँ बहुत कम होती हैं, बहुत थोड़ी अरसे की। तो शुमाल का इलाका तकरीबन पूरा साल बर्फ़ में डूबा रहता है, जबकि जनूब के इलाके में कुछ महीने गर्मी आ जाती है। तकरीबन 1,31,00,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है, और दुनिया के पूरे रकबे का 8.8% सिर्फ रूस का ये मशरकी इलाका आ जाता है। यहाँ पर जो प्लेटो हैं और प्लेन्स हैं नॉर्थ एशिया के, इसमें मगरबी साइबेरिया के लोलैंड, ये मगरबी साइबेरिया के यहाँ पे लोलैंड हमारे पास आ जाते हैं, गहरे इलाके, नीचे मैदानी इलाके हैं। फिर उसके बाद सेंट्रल साइबेरियन प्लेटो, वस्ती साइबेरियन प्लेटो, ये नीचे इस जगह पे हमारे पास आ जाता है। और फिर उसके बाद लीना वैली लोलैंड, यहाँ पर लीना का दरिया है, दरिया लीना बहता है। तो इस दरिया लेना का जो जनूब से शुमाल की तरफ बहता है, यहाँ पर इसका मैदान हमारे पास आ जाता है, दरियाई मैदान आ जाता है। तो ये तीन बड़े हिस्से हैं, ये हिस्सा लोलैंड आ जाता है, यहाँ पर लीना का मैदान आ जाता है, और मशरक में ये प्लेटो के इलाके हमारे पास आ जाते हैं। जो बड़े बड़े शहर हैं नॉर्थ एशिया में, इसमें इरकुत्स्क है, ओम्स्क है, व्लादिवोस्टोक है। व्लादिवोस्टोक बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं। इस कोने में रूस की समुद्री बंदरगाह भी है, और यहाँ पर बहरी बेड़ा भी है, उसका बहुत बड़ा शहर है, जो रूस को के मशरकी साहिली इलाकों को बाकी से मुल्क से कनेक्ट करता है। नोविसिबिर्स्क और एकटेनबर्ग है ये हमारे पास, और बनोल का शहर बनोल हमारे पास इस इलाके में हमारे पास आ जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती हैं नॉर्थ एशिया में, जिसमें रूसी भी है ज़ुबान बोली जाती है, क्योंकि रूस के इलाके के लोग इस इलाके में बहुत वसी पैमाने में इस यूराल के मशरकी इलाकों में बाद में आबाद किए गए थे, जब रूस ने इस पर कब्ज़ा किया था। तो रूसी बाद में जो यहाँ पे आए तो वो आ गए थे। और जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें यहाँ पर मंगोल के ऊपर के इलाके में मंगोलिक ज़ुबान है, टर्किक ज़ुबान हमारे पास ये सेंट्रल एशिया के साथ बोली जाती है, आइनो हमारे पास इस इलाके में इसी के साथ बोली जाती है। ऊपर में एस्किमो एलूट हमारे पास मशरक का इलाका जितना भी आ जाता है, यहाँ पे एस्किमो एलियट का ज़ुबान बोली जाती है, जो लोकल ज़ुबान है इस इलाके की एस्किमोस की। 95% जो पॉपुलेशन है, 95% पॉपुलेशन ये रूसी है, जो कि यहाँ पे आबादी, चूँकि मेन आबादी इस इलाके में सबसे ज़्यादा है और इस यहाँ पर थोड़ी सी आबादी कुछ ज़्यादा है, तो और यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम पॉपुलेशन रूसी है, क्योंकि रूसी बाद में जब रूस एक्सपेंड हुआ था यहाँ पर, तो इन इलाकों पर वहाँ पे कब्ज़ा करके यहाँ पर लोग उनको आबाद किए थे, अपनी रूसी ज़ुबान के लोग आबाद किए थे। जिस तरह चीनी जो है तिब्बत में और सिंकियांग में अपनी चीनी लोगों को आबाद कर रही है, इसी तरह रूस ने भी इन इलाकों में अपनी जगह अपने लोग आबाद किए थे इस इलाके के कंट्रोल के लिए। और 95% आबादी यही है, और बाकी जो कि माइग्रेट हो चुके हैं, और यूराल, ये मशरकी यूराल के इलाके में ये आबाद हैं। और बाकी इलाका मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं, जिसमें टर्किक है, तातार है, यहाँ पर याकूत्स्क है, और टंग्विस पीपल यहाँ पर हमारे पास मशरक में आ जाते हैं। इन ज़ुबानों पर ये मुश्तमिल है। तो ये हमारे पास आ गए टोटल एशिया के इलाके,
یہ ریجنز مشرقی، جنوب مشرقی، جنوبی ایشیا، مغربی ایشیا، وسطی ایشیا اور شمالی ایشیا کے علاقے.